तो आज फिर बहुत दिनों बाद पार्टी टाइम शुरू हुआ। घर की पार्टी। और इसके लिए हमने तैयार की अंगीठी, जो कि हमारी हर बार पार्टी के लिए यूज़ होती है, अपनी फैमिली पार्टी के लिए यूज़ की जाती है। और इस बार हमने एक नई डिश बनाने का विचार किया, जो कि एक रूट है वैसे तो, जिसको कि आप तैड़ भी बोलते हो। क्योंकि तैड़ जो है काफ़ी हार्ड होता है, पहाड़ों में उसको तैड़ बोला जाता है। और काफ़ी हार्ड सब्सटेंस या हार्ड सब्जी होती है इसकी, इसलिए प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इसको गलाने के लिए। और जैसा कि इस बार मैंने बताया, ये हमारी फैमिली पार्टी थी, इसलिए इसको हमने मिल बैठकर सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए विचार किया। और ये हमारी घर की पार्टी स्टार्ट हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम ईंधन का यूज़, गैस का यूज़ नहीं करते। जो हमारी बची कुची लकड़ियाँ होती है आसपास की, उसको ही हम कलेक्ट करते हैं, सूखी लकड़ियों को, और उसको हम जलाते हैं। यही पार्टी लोग आसपास दूसरी जगह में भी जाके करते हैं पिकनिक, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ा सा उस पिकनिक में कुछ व्यसन का शिकार, या आप समझ सकते हो गलत बातों का प्रयोग भी करते हैं, या शराब का यूज़ भी करते हैं। लेकिन ये हमारी फैमिली पार्टी थी, इसलिए हमारी इन चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। इसलिए हम सब ने इसमें प्रयास किया, सब ने मिलजुल कर इसमें प्रयास किया। जो एक्सपर्ट है वो इसमें आ सकता था बनाने के लिए। और ये फैमिली पार्टी में हम ज़्यादातर सारे हमने इस बार नवयुवकों को लिया फैमिली के, जिनको कि पाक कला में थोड़ा इंटरेस्ट था, या वो चाहते थे हम इसमें पार्ट करें। इसलिए वो सारे लोग इसके अंदर आए और उन्होंने अपनी पाक कला को इसमें दर्शाया। और तैड़ की सब्ज़ी तो खैर उन्होंने पहली बार नाम सुना था, खाया ज़रूर होगा लेकिन नहीं पता होगा शायद तैड़ कैसी होती है। इसके लिए उन्होंने फिर प्रोसेसिंग शुरू करी इसको बनाने के लिए। काफ़ी देर तक उन्होंने इसको तीव्र आंच के अंदर पकाया, बहुत देर तक उसको पकाते रहे। और वैसे तो ये आपको शायद लग रहा होगा मटन की तरह या चिकन की तरह, पर ऐसा नहीं है। ये ना चिकन है ना मटन है, ये तैड़ की सब्ज़ी है। और इसमें थोड़े आलू भी मिलाए गए हैं, जिससे अगर किसी को पसंद नहीं आए तो शायद आलू के स्वाद के लिए, क्योंकि आलू राजा है, हर सब्ज़ी में मिल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया इन पाक शास्त्रियों द्वारा। इसी तरह दूसरी तरफ हमने इसके बाद हमने जो विचार किया था वो किया था, हमने दाल चावल का भी, दाल तड़का और चावल का भी इस प्रोग्राम में शामिल थी। ये डिश भी, इसको भी बनाया गया। लेकिन टाइम हमको सबसे ज़्यादा इस तैड़ की सब्ज़ी में ही लगा बनाने में। काफ़ी देर में वो तैयार हुई, गलने में बहुत टाइम लगा, लेकिन हाँ, बनने के बाद स्वादिष्ट ज़रूर लगी वो। तो चलिए एक चीज़ और भी पता चली, आजकल के नवयुवकों को अगर हम समझते हैं, उनको जिम्मेदारियां ना दी जाएं, ऐसा नहीं है। उनको भी आता है हर चीज़ बनाने के लिए, अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए। हम बहुत बार ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि नवयुवकों को खाना बनाना नहीं आता, ये सिर्फ महिलाओं का ही काम है, या स्त्रियों का ही, युवतियों का ही काम है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जो बड़े शेफ़ या मेन कुक होते हैं, वो सारे पुरुष ही मिलेंगे आपको। बहुत सारे नाम हैं उसमें।
इसी तरह आप इसी के बाद जब ये परोसी गई तो जैसे मैंने आपको कहा, टेस्ट में बहुत बेहतरीन लगी ये। टेस्ट इसका इतना अच्छा था कि शायद ये जितनी बनाई थी हमने, हमें लगा था शायद इसको कोई नहीं खाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये इतनी अच्छी लगी कि ये शायद जितनी हमने बनाई थी वो भी कम पड़ गई। तो कहने के लिए जैसे कहते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह गए इसको खाने के बाद। और ऐसे पिकनिक के तो वैसे बहुत सारे जो कार्यक्रम है लोग अपने घरों में करते हैं, या घर के बजाय ज़्यादातर दूसरे स्थलों में करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर लेते हैं उन एरिया में जहाँ पर वो पिकनिक करते हैं। एक तो गंदगी छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे प्लास्टिकों का सामान भी वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं, या कांच की बोतलें अगर वो व्यसन या शराब पीते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, अगर पिकनिक का प्रोग्राम ही बनाना है तो अपने आसपास के वातावरण या घर पर ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या छत पर या किसी खुली जगह में अपने आसपास हो जो ज़्यादा अच्छा है, जिसको आप अच्छी तरह केयर भी कर सकोगे और बड़ों की देख रेख में भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और गंदगी से बहुत दूर ये कार्यक्रम साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए अगर आप भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ तो किसी बड़ों की सहायता के साथ या उनके सुपरविज़न में और सफाई का ध्यान रखें। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इको फ्रेंडली हो तो खैर क्या बात है उसमें। तो दूसरी तरफ ये देखो आप, दाल तड़का भी बनाई थी हमने, उसके साथ साथ चावल भी बनाए थे। तो इसका भी स्वाद बहुत बेहतरीन था, और ये दाल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। शायद इसका भी टेस्ट इतना अच्छा था कि उंगलियां चाटते रह गए खाने वाले। तो चलिए फिर हम देखते हैं अब हम कब दोबारा कोई पिकनिक करेंगे। धन्यवाद।